नमस्कार। आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 2 के चौथे एपिसोड गार्डन ऑफ बोन्स पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड की अहम घटनाओं और किरदारों के सफर को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये एपिसोड वाकई खास है। इसमें आपको युद्ध, किंग्स लैंडिंग की पॉलिटिक्स, सर्वाइवल की जद्दोजहद और फिर वो काला जादू। हाँ, वो भी सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। काफी कुछ पैक किया है इसमें। अच्छा, तो रॉब स्टार्क से शुरू करते हैं। उसकी सेना लैनिस्टरों को हरा देती है ना? और उसे एक नई बंदी भी मिलती है, एलिस थर्ल। एलिस थर्ल नहीं, टैलिसा मगेर। वो नर्स है। एलिस तो खैर बंदी थी, पर रॉब की नजर टैलिसा पर पड़ती है। ओ हाँ, सही कहा, टैलिसा। और वहीं रॉब की मुलाकात होती है उससे, और उनके बीच मतलब एक कनेक्शन सा दिखता है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये युद्ध के बिल्कुल बीच में हो रहा है। एक तरफ क्रूरता है और दूसरी तरफ ये नया पनपता रिश्ता। लेकिन ये रॉब के लिए मतलब उसके फर्ज और शायद उसके दिल के बीच एक खींचतान की शुरुआत भी हो सकती है। ये बात तो है। अच्छा, अब चलते हैं किंग्स लैंडिंग। वहां तो माहौल बिल्कुल उलट है। जोफ्री, उफ, उसका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, वो सांसा को जिस तरह सरेआम बेइज्जत करता है, वो दिखाता है कि वो सिर्फ बिडेल नहीं बल्कि मतलब सैडिस्टिक है, क्रूर है। बिल्कुल, वो डरावना होता जा रहा है। लेकिन तभी टायरेन आता है। हाँ, टायरन वो एक तरह से बचाता है सांसा को। बचाता तो है, पर फिर वो शाये को सांसा की मेड बना देता है। अब ये क्या सिर्फ दया है, या टेरियन अपना कोई गेम खेल रहा है? देखिए, टायरन के साथ हमेशा ये सवाल रहता है ना। हाँ। वो है तो समझदार और शायद दिल का बुरा नहीं, पर वो किंग्स लैंडिंग में है। सही। शाय को वहां रखना सांसा के लिए एक तरह की प्रोटेक्शन भी हो सकती है और टायरन के लिए जानकारी का सोर्स भी। वो हमेशा कई चालें एक साथ चलता है। वो तो है। अच्छा, तो किंग्स लैंडिंग की साजिशों से दूर आर्या की कहानी एक और भयानक हकीकत दिखाती है, हरिन हॉल में। हाँ, हरिनहाल, वो जगह वो दिखाती है कि युद्ध आम लोगों के लिए क्या मतलब रखता है। आर्या, गेंड्री, हॉट पाए, ये सब कैदी हैं और वहां रोज टॉर्चर और मौत का खेल चल रहा है। माहौल बहुत ही डरावना और नाउम्मीद करने वाला है। बिल्कुल। और इसी माहौल में आर्या की मुलाकात होती है जाकिन हगार से। जैकन हगार, हाँ, बड़ा रहस्यमयी किरदार है वो। बहुत। और उसका आना आर्या की कहानी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वो न सिर्फ उसके बचने में मदद करेगा, बल्कि उसे एक अलग तरह की ताकत या रास्ता दिखाएगा। और यहीं वो अपनी लिस्ट बनाना शुरू करती है ना। हाँ, वो बदले वाली लिस्ट। और जाकिन से ही वो सीखती है वलार मोर्गुलिस। हर इंसान को मरना है। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आर्या के अंदर जो बदलाव आ रहा है, जो सख्ती आ रही है, उसका प्रतीक है। और फिर वो सीन डेवोस और मेलिसांड्रे वाला गुफा में। ओह हाँ, वो तो मतलब शो के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक था। जब मेलिसांड्रे उस शैडो डेमन को जन्म देती है, वो देखकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो गए थे। बिल्कुल। यहाँ से गेम ऑफ थ्रोन्स में सुपरनैचुरल एलिमेंट, वो काला जादू खुलकर सामने आ जाता है। ये कोई छुपी हुई ताकत नहीं रह जाती। और ये दिखाता है कि स्टैनिस वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, नैतिकता वगैरह सब ताक पर। हाँ, यही तो। सत्ता की लड़ाई में अब जादू भी एक हथियार बन गया है और ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। तो हमने इस एपिसोड में देखा रॉब का एक नया रिश्ता और शायद एक नई कश्मकश, किंग्स लैंडिंग में जॉफ्री की बढ़ती क्रूरता और टिरियन का दांव पैंच। हाँ, फिर आर्या का हैरनहाल में सर्वाइवल और जैकन से मुलाकात। और आखिर में मेलिसांड्रे का वो डरावना जादू जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। बिल्कुल। ये एपिसोड यही दिखाता है कि कैसे अलग-अलग किरदार इस क्रूर दुनिया में अपने-अपने तरीके से जूझ रहे हैं। कोई सत्ता के लिए, कोई जिंदा रहने के लिए। और ये सवाल छोड़ जाता है कि अपने मकसद को पाने के लिए लोग क्या कीमत चुका सकते हैं। खासकर जब जादू जैसी ताकतें खेल में शामिल हों। हाँ, सोचने वाली बात है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेलिसेंड्रे की ये जो परछाई हैं, ये सबसे पहले क्या करेगी? किसका नंबर आएगा? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो, तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करना न भूलें और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और गेम्स ऑफ थ्रोन फैंस के साथ शेयर जरूर करें। आपकी हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी एपिक कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई साजिश और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और याद रखिए।